Hello everyone, I PK चौधरी welcomes you all to our YouTube channel. So guys, आज हम इस वीडियो में स्टार्ट करने वाले हैं सॉल्यूशन चैप्टर, जो कि क्या है जीजेयू के सैम थर्ड में है. ठीक है, अब देखो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज सॉल्यूशन, है ना. चैप्टर का नाम क्या है? सॉल्यूशन. सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है? किन्हीं भी दो चीजों को हम क्या कर दें, मिक्स कर दें, दो या दो से ज्यादा. मतलब क्या कर रहे हैं, अब हम कह रहे हैं सॉल्यूशन बनाओ किसका, शुगर और वाटर का, है ना. चीनी और पानी को मिक्स करेंगे तो क्या बनेगा, एक सॉल्यूशन बनेगा. मींस क्या है, सॉल्यूशन का सिंपल अगर वर्ड्स में यही होता है कि दो या दो से ज्यादा चीजों को अगर हम मिक्स कर दें तो क्या बनेगा, सॉल्यूशन बन जाएगा. ठीक है, यानी इट इज अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू कंपोनेंट्स. ठीक है, सिंपल यही करना है, होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर कंपोनेंट्स या सब्सटेंस बोल सकते हो. ठीक है, अब देखो क्या करते हैं, क्या पानी में ही सॉलिड को, मतलब लिक्विड में ही सॉलिड को मिलाते हैं, वही सॉल्यूशन होता है ना. अब हम नॉर्मल एग्जांपल लेते हैं, नमक और पानी का ले लेंगे, चीनी और पानी का ले लेंगे, यही एग्जांपल्स लेते हैं. तो क्या कर रहे हैं, सॉलिड और लिक्विड के ही सॉल्यूशन नहीं होती अकेले, और भी बहुत सारे हैं, जैसे गैस और गैस का भी सॉल्यूशन हो सकता है. ठीक है, लिक्विड और लिक्विड का भी सॉल्यूशन हो सकता है, सॉलिड और सॉलिड का भी सॉल्यूशन हो सकता है. ठीक है, मींस हम जनरली कॉमन एग्जांपल्स लेते हैं कि हमने पानी के अंदर क्या डाल दिया, चीनी डाल दी, वो एक सॉल्यूशन बन गया. ठीक है, जर्नल एग्जांपल है, डेली लाइफ के है, इसलिए हम लेते हैं. तो सॉल्यूशन में ये कंफ्यूज नहीं होना या फिर ये दिमाग में सेट नहीं करना कि क्या होता है, लिक्विड के अंदर अगर हम सॉलिड को डालेंगे वही सॉल्यूशन बनेगा. सॉल्यूशन कैसे भी बन सकता है, किसी भी स्टेट में बन सकता है. ठीक है, बस क्या होगा, दो या दो से ज्यादा कंपोनेंट्स हमारे प्रेजेंट होंगे मिक्सचर में, होमोजेनियस मिक्सचर होगा. होमोजेनियस का मतलब क्या होता है, कंपोनेंट जो कंपोजिशन है इसकी क्या है, कंपोजिशन जो है वो क्या रहेगी, यूनिफॉर्म. मींस यूनिफॉर्म उसकी क्या रहेगी, कंपोजिशन रहेगी, उसको हम बोलते हैं होमोजेनियस मिक्सचर. समझ आ गया. सॉल्यूशन में सिंपल सी डेफिनेशन आपको याद करनी है. होमोजेनियस का मतलब याद रखना है कि क्या होता है, कंपोजिशन क्या रहेगी, सेम रहेगी. ठीक है, ये नहीं कि कम ज्यादा हो जाएगी. अगर मैं चीनी डाल रही हूँ पानी के अंदर, ये नहीं है कि कुछ टाइम के बाद वो चीनी कम हो जाएगी. जितनी अगर 1 चम्मच डाल है तो 1 चम्मच का ही टेस्ट देगी, है ना. एक पूरा मैं बाउल डाल रही हूँ तो क्या होगा, ज्यादा मीठा होगा, तो मीठा ज्यादा हो रहा है, यानी क्वांटिटी अगर इंक्रीज कर रही हूँ तो उस क्वांटिटी के अकॉर्डिंग ही मुझे टेस्ट मिलेगा, यानी जो उसकी कंपोजिशन है वो सेम रहेगी. ये नहीं होगा कि आधा पानी का गिलास है पूरा कंप्लीट है, उसके अंदर चीनी डाल दी, कहीं से तो वो फीका हो जाएगा, कहीं से वो मीठा हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा. यूनिफॉर्मली वो क्या करेगी, डिस्ट्रीब्यूट होगी. ठीक है, ये चीज तो आपको पता ही है, नॉर्मली हम देखते ही हैं. अब सॉल्यूशन समझ आ गया. अब हमारे पास नेक्स्ट क्या है, टाइप ऑफ सॉल्यूशंस. अभी मैंने आपको बताया कि टाइप ऑफ सॉल्यूशन क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं, कि ये नहीं कि सॉलिड और लिक्विड का ही सॉल्यूशन हमारे पास बनता है. ठीक है, मेन एक चीज और मैं भूल गई बताना, अभी बाइनरी सॉल्यूशन बोलते हैं, हम एक वर्ड यूज करते हैं बाइनरी. ठीक है, जो हम करेंगे इस चैप्टर में, बाइनरी सॉल्यूशन. ठीक है, बाइनरी सॉल्यूशन मतलब ऐसे सॉल्यूशन जिसमें दो कंपोनेंट प्रेजेंट हो. क्या हो, टू कंपोनेंट्स आर प्रेजेंट, टू कंपोनेंट्स. ऐसा सॉल्यूशन जो दो कंपोनेंट से बना हो. दो कंपोनेंट्स के हम नाम लिखते हैं. एक हमारे पास क्या होता है, सोल्यूट, और सेकंड मेरे पास क्या होता है, सॉल्वेंट, है ना. यही चीज होती है, बचपन से पढ़ रहे हैं हम. बाइनरी सॉल्यूशन ऐसा सॉल्यूशन जिसमें दो कंपोनेंट्स हमारे प्रेजेंट होंगे, उन कंपोनेंट्स को क्या बोलते हैं, सोल्यूट एंड सॉल्वेंट. अब देखो, सोल्यूट छोटा है, सॉल्वेंट बड़ा है ना. स्पेलिंग ही देख लो, सोल्यूट क्या है, छोटा है, और सॉल्वेंट क्या है, बड़ा है. तो यानी जो लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट होगा, क्या होगा, लार्ज अमाउंट में, जिसकी क्वांटिटी क्या होगी, लार्ज होगी, उसको हम सॉल्वेंट बोलेंगे. और जो स्मॉल अमाउंट में प्रेजेंट होगा, स्मॉल अमाउंट, जो स्मॉल अमाउंट में प्रेजेंट होगा उसको हम क्या बोलेंगे, सोल्यूट बोलेंगे. इतनी बात समझ आ गई. अब जैसे मैंने एग्जांपल लिया था, वाटर प्लस शुगर या साल्ट, कुछ भी ले लो, है ना. तो इसमें क्या हो जाएगा, जो वाटर है वो हम ज्यादा लेते हैं तो वो मेरा क्या है, सॉल्वेंट,
वाटर ज्यादा क्वांटिटी में है तो ये क्या हो जाएगा, सोलवेंट। शुगर जो है, चीनी, वो कम होती है तो वो क्या हो जाएगी, सोल्यूट, है ना। साफ समझ आ रहा है ये चीज तो, ठीक है। अब देखो एग्जाम्पल अगर मैं ले लूं, एल्कोहल प्लस वाटर, एल्कोहल प्लस वाटर, है ना। तो इसमें क्या होगा, ये तो डिपेंड करता है कि कौन कितना स्ट्रॉन्ग पैग लगा रहा है ना, लेकिन जनरली अगर हम बात करें तो वाटर की क्वांटिटी ज्यादा होती है और अल्कोहल की क्वांटिटी कम होती है ना। तो वाटर क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट, और अल्कोहल क्या हो जाएगी मेरी, सोल्यूट, ठीक है। अब अल्कोहल क्या है, लिक्विड है, वाटर भी क्या है, लिक्विड है, तो लिक्विड इन लिक्विड का क्या बन गया, सॉल्यूशन बन गया, ठीक है। ये किसका था, लिक्विड एंड सॉलिड, यानी सॉलिड इन लिक्विड। सॉलिड इन लिक्विड बोल रहे हैं क्योंकि लिक्विड ज्यादा है, लिक्विड के अंदर हम सॉलिड डाल रहे हैं, शुगर डाल रहे हैं, तो इसको हम ऐसे बोलते हैं सॉलिड इन लिक्विड, ठीक है, लिक्विड इन लिक्विड, ठीक है। पहले हम सोल्यूट बोलेंगे, सोल्यूट की स्टेट, और फिर हम बोलते हैं सोलवेंट की, ठीक है। बाइनरी समझ आ गया, बाइनरी सॉल्यूशन जिसमें दो कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं, एक मेरे पास सोल्यूट होगा, दूसरा सोलवेंट होगा। सोल्यूट छोटी स्पेलिंग है, तो छोटी स्पेलिंग है तो क्या बोलेंगे, स्मॉल अमाउंट, यानी जिसकी क्वांटिटी कम होगी सॉल्यूशन के अंदर, और जिसकी क्वांटिटी ज्यादा होगी वो क्या हो जाएगा, सोलवेंट हो जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल समझ आ गया। अब हम नेक्स्ट करते हैं टाइप ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। टाइप ऑफ सॉल्यूशंस में आप अपनी मर्जी से एग्जाम्पल जो आपको इजी लगे, ध्यान रहे, वो कर सकते हो, तो इसमें कुछ ज्यादा वो नहीं है क्रैम करने का, इसमें आपको बस ये करना है टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। अब देखो यहां मैं लिख रही हूं सोल्यूट, यहां मैं लिख रही हूं सोलवेंट, और यहां हम क्या लिखेंगे, एग्जाम्पल की बात करेंगे, ठीक है। अब देखो पहले मैंने क्या ले लिया, गैस, गैस का लेते हैं, ठीक है, गैस, ये भी गैस है, ये भी गैस है, ओके। गैस के अंदर मैंने लिक्विड डाल दिया, गैस के अंदर मैंने सॉलिड डाल दिया, ठीक है, ये एक हो गया। अब इसका टाइप भी बोलते हैं, एक वर्ड हम यूज करते हैं टाइप, या सॉल्यूशन बोल देते हैं। एक कॉलम हमारे पास हो जाएगा सॉल्यूशन का। अब ये क्या है, गैस इन गैस, गैस इन गैस, ठीक है। अब लिक्विड इन गैस, लिक्विड इन गैस, और थर्ड मेरे पास क्या है, सॉलिड इन गैस, ठीक है। ये चीज समझ आ गई, सिंपल सी है। अब देखो एग्जाम्पल की बात करूं तो गैस इन गैस की क्या मतलब होगा, गैस इन गैस। अब देखो आप याद करो, मतलब एयर, सबके आसपास हमारे सारी हर जगह क्या है, एयर है, तो एयर मेरा क्या है, सोलवेंट हो गया ज्यादा क्वांटिटी में। अब इसके अंदर क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रेजेंट है, CO2 इन एयर, तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया, गैस इन गैस का। जैसे नाइट्रोजन भी लिख सकते हो, ऑक्सीजन भी लिख सकते हो, यानी गैस इन गैस का एयर का एग्जाम्पल आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या है, या फिर सिंपल एयर भी लिख दो क्योंकि इट इज अ कंपोजिशन ऑफ ऑल टाइप ऑफ गैसेस, ठीक है। उसके बाद मेरे पास क्या है, लिक्विड गैस। लिक्विड क्या है, लिक्विड को अगर मैं क्या करूं, गैस के अंदर लिक्विड क्या हो गया, H2O ले सकते हैं, H2O इन एयर, है ना। उसके बाद क्या है, सॉलिड इन गैस। सॉलिड में क्या करते हैं, हम एक क्या करते हैं, डस्ट पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं हमारे, क्या है, डस्ट पार्टिकल्स, ठीक है, डस्ट पार्टिकल्स इन एयर। ये एग्जांपल हो जाएगा किसका, सॉलिड इन गैस। डस्ट पार्टिकल्स क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं, और एयर क्या है मेरे पास, गैस, ठीक है। सेम चीज क्या करेंगे, हमारे पास लिक्विड, लिक्विड का केस हो जाएगा, सेम क्या हो जाएगा, सॉलिड, सॉलिड का, यानी इसमें क्या हो जाएगा, सॉलिड, सॉरी स्पेलिंग गलत होगी, सॉलिड, 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 ठीक है। अब क्या हो जाएगा, गैस इन सॉलिड, ये हो गया एग्जाम्पल ऊपर, ठीक है, नीड नहीं है दोबारा से। उसके बाद क्या, गैस इन सॉलिड है, ये गैस इन सॉलिड, इसमें क्या था, सॉलिड इन गैस था। अब क्या हो जाएगा, लिक्विड, उसके बाद सॉलिड इन सॉलिड, ठीक है। इनके एग्जाम्पल्स आप देख लेना, बुक में भी गिवन है, ठीक है। सिंपल आपको ध्यान, मतलब नाम ही याद करना है, कोई और चीज नहीं है, बस इसमें क्या करना है मैंने बता दिया, क्या क्या कैसे करना है, ये चीज ध्यान रखना। गैस इन गैस, लिक्विड इन गैस, सॉलिड इन गैस, ऐसे हमारा क्या बन रहा है, सॉल्यूशन बन रहा है,
ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्या करने वाले हैं, नेक्स्ट करने वाले हैं मेथड्स ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन। अब देखो कोई भी चीज है, सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन के अंदर क्या क्या है, सोल्यूट और सोलवेंट है। अब वो कितनी अमाउंट में प्रेजेंट है, अमाउंट की बात कर रहे हैं ना, क्योंकि हमने सोल्यूट और सोलवेंट को डिस्टिंग्विश कैसे किया, अमाउंट से। तो अमाउंट की बात कर रहे हैं तो अमाउंट की लिंक किससे होता है, अमाउंट है, अमाउंट का लिंक किससे है, कंसंट्रेशन से, किसे, कंसंट्रेशन से। अब हमारे पास डिफरेंट मेथड्स होते हैं टू मेजर कंसंट्रेशन। किसी भी सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन अगर हमें मेजर करनी है तो उसके क्या है, डिफरेंट डिफरेंट हमारे पास क्या होते हैं, मेथड्स होते हैं, वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, फॉर्मूलाज हैं जो आपको ध्यान रखने हैं, प्लस क्या करना है, न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करने। तो मैं अभी नोट डाउन कर लेती हूँ, 1 मिनट। ओके, अब देखो गाइस, हम कर रहे हैं मेथड्स टू एक्सप्रेस कंसंट्रेशन। अब कंसंट्रेशन क्या होती है, डेफिनेशन की बात करें तो क्या होता है, इट इज अ अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड इन द गिवन सॉल्यूशन और सोलवेंट। यानी कितना मेरा सोल्यूट डिसॉल्व हो रहा है सॉल्यूशन के अंदर या सोलवेंट के अंदर, उसको हम क्या बोलते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स है। सबसे पहले मेरे पास क्या है, परसेंटेज वाला मेथड, परसेंटेज, ठीक है, ऑफ अ सॉल्यूशन। अब क्या करेंगे, उसमें 2 पार्ट है, एक तो मास परसेंटेज फाइंड आउट कर सकते हैं, एक हम वॉल्यूम, अगर वॉल्यूम गिवन है तो वॉल्यूम परसेंटेज। पहले हम करेंगे मास परसेंटेज का सिंपल फॉर्मूला है, ऊपर हम क्या लिखेंगे, मास ऑफ सोल्यूट, जो सोल्यूट का मास है, डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन, जो सॉल्यूशन का मास है, और परसेंटेज फाइंड आउट कर रहे हैं तो 100 से हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, मतलब मास परसेंटेज फाइंड आउट करना है तो ऊपर मास लेना है सोल्यूट का, नीचे लेना है सॉल्यूशन का मास। ठीक है, क्योंकि कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस कर रहे हैं, कंसंट्रेशन किसकी कर रही है, अमाउंट ऑफ सोल्यूट की, तो ऊपर तो किसका आएगा, सोल्यूट ही आएगा हर फॉर्मूले में। ठीक है, ये ध्यान रख लेना, ऊपर क्या आएगा, सोल्यूट ही आएगा, नीचे हमारा वेरी करता है। मोस्ट ऑफ द सॉल्यूशन हम लेते हैं, 1-2 फॉर्मूला होता है जिसमें हम सोलवेंट लेते हैं। ठीक है, वो ध्यान रखेंगे। अब देखो क्या है, वॉल्यूम परसेंटेज फाइंड आउट करनी है, सेम करना है, ऊपर हम ले लेंगे वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू में 100। ठीक है, ये नेक्स्ट मेरे पास है पार्ट्स पर मिलियन, जिसको हम पीपीएम भी बोलते हैं। ठीक है, अब पीपीएम को कैसे फाइंड आउट करते हैं, जैसे हम क्या करते हैं, बहुत स्मॉल यूनिट होती है, जैसे हम एग्जांपल ले तो कि मतलब जो हम पोल्यूशन मेजर करते हैं, जो हम पोल्यूशन मेजर करते हैं एयर के अंदर, या फिर परसेंटेज ऑफ गैसेस फाइंड आउट करते हैं, पोल्यूशन कितना प्रेजेंट है, उसमें हम यूज करते हैं उसकी यूनिट पीपीएम, पार्ट्स पर मिलियन में फाइंड आउट करते हैं, अगर डेली लाइफ का एग्जांपल की बात करें तो। ठीक है, पोल्यूशन का ध्यान रखना। पीपीएम क्या है, 10 की पावर, पार्ट्स पर मिलियन, मिलियन में कितनी जीरो होती है, 6, 10 की पावर 6 आ जाएगा, ये बात ध्यान रखना इतनी। पार्ट्स पर मिलियन है तो 10 की पावर 6 से मल्टीप्लाई करनी है। अब देखो क्या करना है, मास ऑफ सोल्यूट, सेम, जो सोल्यूट है उसका मास डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन। बस ध्यान क्या रखना है, मिलियन का याद रखना है कि 10 की पावर 6 आएगी। ठीक है, यूनिट क्या होती है, पीपीएम ही लिखते हैं, जो वैल्यू आएगी हमारे उसके आगे क्या लिख देंगे, पीपीएम। उसके बाद है स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ क्या होती है कि हमारा जो मास ऑफ सॉल्यूशन, नहीं, मास ऑफ सोल्यूट क्या आएगा, मास ऑफ सोल्यूट आएगा, मतलब कि मेरा कितना सोल्यूट प्रेजेंट है किसमें, सॉल्यूशन के अंदर, इन मिलीलीटर। यानी क्या है, मेरी वॉल्यूम जो है सॉल्यूशन की वो मिलीलीटर में है, उसके अंदर मेरा कितना सोल्यूट डिसॉल्व हो रहा है, कितना सोल्यूट प्रेजेंट है, उसको हम बोलते हैं स्ट्रेंथ। और ये वाली चीज क्या है, आपकी टाइट्रेशंस के जो एक्सपेरिमेंट आप करेंगे उसमें बहुत यूज होने वाली है ये वाला फॉर्मूला, जो स्ट्रेंथ फाइंड आउट करते हैं। तो उसमें क्या करना है, मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर इनटू में 1000। ठीक है, समझ आ गया। ग्राम क्या है, इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, ग्राम पर मिलीलीटर, है ना, या फिर किसमें एक्सप्रेस कर रखी हो, केजी इंटू लीटर। आपको ये साइन कन्वेंशन, थोड़ी सी यूनिट्स ध्यान रखनी है। उसके बाद मेरे पास नेक्स्ट क्या है, मोलैरिटी। ये सारे एग्जांपल्स मैं ट्राई करूंगी करवाने की नेक्स्ट वीडियो में, या इसमें ही पॉसिबल हुआ तो, ठीक है, ज्यादा क्लियर हो जाएंगे कि कैसे अप्लाई करते हैं। मोलैरिटी, RITY, और एक हमारे पास टर्म होता है मोलैलिटी, LITY, है ना। तो क्या है,
RITY जब आएगा मोलैरिटी, ठीक है, मोलैरिटी बोलने में भी जोर पड़ रहा है ना, लंबा सा हो रहा है, मोलैरिटी, तो उसको कैपिटल M से शो करते हैं, ठीक है। मोलैलिटी सॉफ्ट सा वर्ड है, उसको हम स्मॉल m से शो करते हैं, ठीक है। अब देखो मोलैरिटी में क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, जो सोल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स हैं वो, बाय में क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, वॉल्यूम आएगी यहाँ पे, और यहाँ पे क्या आएगा, मास ऑफ सोलवेंट आ जाएगा। यही डिफरेंस होता है कि हमारा क्या है, मोलैरिटी में, मोलैरिटी LITY लिटी, मोलैलिटी में क्या आएगा, मास ऑफ सोलवेंट आ जाएगा, और मोलैरिटी में क्या आ जाएगा मेरा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। सेम से वर्ड्स हैं, ध्यान रखना थोड़ा सा। अब देखो नंबर ऑफ मोल्स आपको फाइंड आउट करना आता है, नंबर ऑफ मोल्स का क्या फॉर्मूला होता है, मास ऑफ सोल्यूट, और बाय में क्या होता है, मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट, है ना, यही फॉर्मूला है। ये इसमें रख देंगे, इनटू में 1000 कर देंगे, एक नेक्स्ट फॉर्मूला हमारा आ जाएगा, ठीक है। बस आपको ध्यान ये रखना है कि क्या करना है, मोलैरिटी है, RITY है, तो कैपिटल M से इसको शो करते हैं, और नीचे क्या आएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, और अगर मेरा मोलैरिटी है LITY है तो स्मॉल m, और नीचे क्या आ जाएगा, मास ऑफ सोलवेंट। देखो अभी तक हम सॉल्यूशन और सोल्यूट सॉल्यूशन, अब इसमें क्या है, सोल्यूट सोलवेंट आया, बस ये ध्यान रखना है। अगर मैं बात करूं कि इसमें से क्वेश्चन आ जाता है कि कौन सी अच्छी है, कौन सी प्रेफर करते हैं, ठीक है, तो कौन सी होएगी, एक वॉल्यूम पे डिपेंड कर रही है, एक मास पे डिपेंड कर रही है, तो ज्यादा प्रेफर कौन सी अच्छी होएगी, मोलैलिटी, ठीक है। हम जो ज्यादा प्रेफर करते हैं वो क्या करते हैं, मोलैलिटी को प्रेफर करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि देखो यहाँ वॉल्यूम है, और वॉल्यूम हमें पता है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के, है ना। जैसे कोई भी सॉल्यूशन है, कहीं और रख दूंगी मैं उसको, अगर टेम्परेचर चेंज कर रहा है तो मेरी वैल्यू क्या होगी, चेंज हो जाएगी, है ना। कंसंट्रेशन जो हम फाइंड आउट कर रहे हैं उसमें कुछ ना कुछ एरर आ जाएगा, चेंज करेगी। लेकिन हमारे पास क्या है, मोलैलिटी में क्या हो रहा है, कंसंट्रेशन जो है वो डिपेंड नहीं कर रही, किस पे, मास पे डिपेंड करती है, वॉल्यूम पे डिपेंड नहीं कर रही, यानी मास का टेम्परेचर से कोई लिंक नहीं है, लेना देना ही नहीं है, तो क्या होगी, वैल्यू भी चेंज नहीं होगी। इसलिए हम क्या करते हैं, वी प्रेफर मोलैलिटी ओवर मोलैरिटी, ठीक है। ये क्वेश्चन आता है, ये ध्यान रखना, दोनों फॉर्मूलाज लिखने हैं, फिर आपको ये बताना है कि जो वॉल्यूम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर के, तो इसकी वैल्यूज तो चेंज करेगी, उसकी वैल्यू चेंज नहीं करेगी क्योंकि वो मास पे डिपेंड करती है, ठीक है। उसके बाद है मेरे पास मोल फ्रैक्शन, ठीक है। मोल फ्रैक्शन क्या होती है, एक्स से इसको डिनोट करते हैं हम, मोल फ्रैक्शन को एक्स से। अब देखो दो कंपोनेंट गिवन है मेरे पास, मान लो कि सोलवेंट जो है मेरा वो A है, और जो सोल्यूट है वो क्या है, B है। अगर आपसे पूछ रहा है फाइंड द मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, ठीक है, सोल्यूट की क्या करना है, मोल फ्रैक्शन फाइंड आउट करनी है, तो सोल्यूट क्या है मेरा, B है, तो XB लिखेंगे, ऊपर हम लिख देंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, बाय में टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, यानी Na प्लस NB, ठीक है। यही चीज ध्यान रखनी है, जिसका भी पूछे उसके नंबर ऑफ मोल्स तो ऊपर आएंगे, और डिवाइड में क्या आ जाएगा, सॉल्यूशन के नंबर ऑफ मोल्स, यानी टोटल दोनों के प्लस करके, ठीक है। ये मेरे पास क्या है, मोल फ्रैक्शन आ जाएगी। उसके बाद क्या है, नॉर्मेलिटी, जिसको हम कैपिटल N से शो करते हैं, है ना। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट, यानी नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ठीक है। अब ग्राम इक्विवेलेंट कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये वाला फॉर्मूला हम लगाते हैं, मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास ऑफ सोल्यूट इनटू में 1000 और डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मिलीलीटर। 1000 से मल्टीप्लाई किया, लीटर किस में कन्वर्ट हो गया, मिलीलीटर में, ठीक है। ये फॉर्मूले हैं जो आपको मतलब +2 में भी करते हैं हम, ये सॉल्यूशन वाले चैप्टर में, +1 में या 2 में, 2 में, ठीक है। और थोड़ा सा मतलब 1-2 बार लिख के देख लेना, और 1 या 2 न्यूमेरिकल्स इनके सोल्व कर लेना, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। मैं टाइमिंग देख लूं 1 मिनट। देखो न्यूमेरिकल्स हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, लॉन्ग हो जाएगी, लेंथी हो जाएगी वीडियो। टिल देन स्टे ट्यून ऑन द चैनल। थैंक यू।